50% लोन का मामला चल रहा है। आपने देखा होगा, सुना होगा, कुत्ती देखा, कुत्ती कुत्ता कुत्ती, वो एक ऊँट गाड़ा के आगे आगे चल रही थी, वो रास्ते में बैठ गई। उसको ये लग रहा था कि ये गाड़ा है ना, ऊँट गाड़ी जिसको बोलते हैं, वो मेरी दम की वजह से चल रहा है। वो बैठ गई, ऊँट गाड़ी है ना, उसके आगे से निकल गई, वो पचक हो गया उसका राम नाम सत्य। तो ईमेल आईडी से पुलिस तुरंत उसके लोकेशन, लोकल पुलिस उठा लेगी घर जाके, है ना। वीडियो बनाना, नंबर तेरे बाप का नौकर लगाऊं मैं, है ना, या तू कहाँ से है, मेरा नंबर है, तेरी इतनी औकात है, तेरी गांड में दम है तो तू मुझे कॉल कर ले। सामने आएगा तो गांड पे जूते भी पड़ेंगे, समझ गए। बेवकूफ इंसान, पागल, यहाँ पे इंटरव्यू नहीं हुआ है, हद हो गई। यानी नमस्कार साथियों, आज कुछ आपने इजराइल से रिलेटेड कुछ डाउट हैं वो क्लियर करेंगे। देख सकते हैं इजराइल में वीज़ा सैलरी, जी हाँ सैलरी से कटेगा, वीज़ा का चार्ज है, ऑफर लेटर चेक कैसे करें, कंपनी एडवांस देगी, इस प्रकार के बहुत सारे सवाल हैं। अगर आप इजराइल जाना चाहते हैं तो जितने भी आपने क्वेश्चन किए थे उसका आंसर मैं देने वाला हूँ, ताकि आपको सब बातें समझ में आ जाए, आपके माइंड में कुछ डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। शुरुआत कर लेते हैं। सवाल होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना तो भाई तुक्के से तो हम मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले एक भाई का क्वेश्चन आया है, आप देख सकते हैं, रजनी सोरेन सर, ऑफर लेटर का कैसे पता चलेगा? इजराइल का झुंझुनू से हूं, एजेंट ने मुझे एग्रीकल्चर काम के लिए आज ऑफर लेटर दिया है, लेकिन मुझे उसके बारे में पता नहीं चल पा रहा है। अब भाई कमेंट से तो रिप्लाई कैसे मिलेगा? ऑफर लेटर आजकल फेक आने स्टार्ट हो चुके हैं इजराइल से रिलेटेड। 100 बार सोच के समझ के पैसे देना, इजराइल का पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है। एग्रीकल्चर के वीज़ा फिलहाल तो बंद हैं, आपको कैसे उसने ऑफर लेटर दिया हमें नहीं पता। अब अगर आप भेजते तो उसका पता लगाते, लेकिन भेजने के लिए तो भैया कुछ क्राइटेरिया वो आप फॉलो नहीं करते तो पता नहीं लग पाता। ये है भाई सरप्राइज बेस्ड गिटार। सर आप सिर्फ ऐसे ही बताते रहोगे, हम रोज वीडियो देखते हैं, आप डालते हैं, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। बताते नहीं कि कहाँ इंटरव्यू होगा, कैसे, किसको पैसे देना है, क्या किया जाए, हम बहुत उलझन में हैं। भाई इतनी लंबी चौड़ी बातें लिख दी कि कम से कम 10 मिनट बात करें तो आपको समझ में आए। वीडियो में मैं तो मेरी कोशिश करता हूँ पूरी बातें क्लियर करता हूँ, आपको समझ में नहीं आए उसमें मेरी गलती नहीं है। हमने एक नंबर भी दे रखा है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। अब वीडियो में क्या समझाएं एजेंट के बारे में या वीज़ा, वो तो मैं दे नहीं सकता, वो तो वो लोग काम करते हैं, वो तो डायरेक्ट आपको दे देंगे। तो आप चाहो तो उनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उलझन में तो भैया देखिए तरीका क्या है, या तो खुद समझिए, समझ में नहीं आता है तो उलझन को उलझाते क्यों हैं? हमसे कांटेक्ट करिए ना, लेकिन बात कहाँ करते हैं भाई। ये सवाल था, आपको मैंने बताया था ना कि अभिमन्यु कुमार सर 50% वाला मामला कैसा है? ये गलत है। 50% लोन का मामला चल रहा है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि 2 लाख यहाँ दो, 2 लाख वहाँ से कटवा दो। अगर आप सब एजेंट बीच में है तो 2.5 लाख यहाँ दो, 2 लाख वहाँ चुका दो। हालांकि इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था। शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसमें सिस्टम ये है भैया, कुछ फाइनेंसर हैं वो आपका घर पर आके चेक करेंगे कि उनको लगेगा कि आप पैसा उनका वापस कर सकते हो। 6 महीने का टाइम रहेगा, 1.5-2 रुपये सैकड़े का ब्याज लगेगा। उसमें 2-2.5 लाख आपको यहाँ देना है, अगर 4.5 मांग रहे हैं तो 2.5 देना है, 2 मांग रहे हैं तो 2 यहाँ देना है। 2 लाख वहां जाके नहीं देना है, वहां से आप कमाओगे फिर आपको उनको पैसा वापस करना है विद इंटरेस्ट 6 महीने में। ये सिस्टम है, लेकिन ये सबको नहीं मिलेगा। वो वेरीफाई करेंगे, जैसे बैंक लोन देती है ना वैसे देखेंगे। ये नहीं कि आंख बंद करके सबको लुटा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सत्यवीर सर, वीजा का पैसा कितना और किसका लगेगा, मिलेगा? अब भाई वीजा का पैसा तो आपका ही लगेगा, और कौन देगा? कितना लगेगा? 4-5 लाख रुपए लग रहा है इजराइल का, सबका पता है। दिल्ली में 4-1 लाख का लग रहा है, दिल्ली के बाहर जहाँ अप्लाई करोगे वहाँ 4.5, 5-6 लाख भी लग रहे हैं। आपका ही लगेगा, दूसरा तो किसका लगेगा? बाकी अलग बात है कि जो पैसा दिया जा रहा है वो सबका सब मैं मेरे पेट में डाल रहा हूँ, वो एक अलग बात है। बाकी पैसा तो आपका लगेगा। इसकी सुन लो भाई भोजपुरिया, इनको पैसा चाहिए तभी बताएगा। अगर इनको पैसा देना है तो क्यों बोल रहे हो यूट्यूब से इतना कमाता है, फिर इसको पैसा चाहिए, इसका मतलब है हम लोग इसका वीडियो ना देखें। बिल्कुल सही है ना। वो एक कहावत सुनी होगी आपने, कुत्ती देखा, कुत्ती कुत्ता कुत्ती, वो एक ऊँट गाड़ा के आगे आगे चल रही थी, वो रास्ते में बैठ गई। उसको ये लग रहा था कि ये गाड़ा है ना, ऊँट गाड़ी जिसको बोलते हैं, वो मेरी दम की वजह से चल रहा है। वो बैठ गई, ऊँट गाड़ी है ना, उसके आगे से निकल गई, वो पचक हो गया उसका राम नाम सत्य। तो भैया आज से मेरा वीडियो देखना बंद कर सकते हो अगर लगता है कि मैं तुम्हारी वजह से पैसा कमा रहा हूँ। यानी तुम ये चाहते हो कि मैं सब कुछ फ्री में आपको दे दूँ, और आप चाहते हो कि इजराइल में जाके 1.5 लाख रुपए कमा लो। भाई मेरा वीडियो छोड़ दो, बाकी एजेंट बहुत हैं, उनको फॉलो कर लो, उनकी ऑफिस में चले जाओ, है ना। वो बिना पैसे तो आपसे बात कर लेंगे, सब कुछ बिना पैसे करवा देंगे। वो अलग बात है कि बाद में क्या होगा वो तो बाद में पता लगेगा आपको। हाँ, जो वीडियो देखते हैं उनको बेनिफिट होता है, और हज़ारों लोग विदेश जाके सेटल हैं, ये उनके लिए वीडियो बनाता हूँ, आपके लिए नहीं। इसमें किसी भी वीडियो में मोबाइल नंबर या एड्रेस नहीं बताया है, ना ही बताया है। ये साला यूट्यूब पर अच्छे खासे पैसे कम झूठ बोलकर। बेटा जी जिस दिन सामने आओगे ना उस दिन तो पता लगेगा, है ना। यूजर आईडी भी तुम्हारे नाम से नहीं है, फोटो भी तुम्हारे नाम से नहीं है। यानी ये आईडी इसलिए बनाई गई है कि तुम फेक लोगों को मैसेज करो, गाली दो, है ना। लेकिन समझ लेना, आज के दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि अगर आपको फेक आईडी धमकी दी जाए तो सीधा कंप्लेन करो ईमेल आईडी से, पुलिस तुरंत उसके लोकेशन, लोकल पुलिस उठा लेगी घर जाके, है ना। वीडियो बनाना, नंबर तेरे बाप का नौकर लगाऊं मैं, है ना, समझ रहे हैं। नंबर दूंगा तुझे, घर आके ले लेना या मेरे घर पहुंच जा तू। इमरान, अशोक भाई मैंने आपसे 1100 रुपये चौपड़ी लिया, मगर आप तो एक बार भी फ़ोन नहीं किया।
एवरेज डेटी नहीं है, पैसा लिया काम करते हो। क्या लिख रहा है भैया, हिंदी में लिख दो, ज़रूरी थोड़ी है। 1100 रुपये किताब के लगते हैं, 1000 रुपये किताब के, 100 रुपये आपका चार्ज होता है डिलीवरी का, उसके पैसे आपने दिए। एक्स्ट्रा मैं सर्विस मैं मेरी मर्जी से दे देता हूँ कि आप मेरे से बात कर सकते हो, वो एक ऑफर में है। तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते 1100 रुपये दिया आपने, बात नहीं की। बात करता हूँ मैं, 6 से 7 का टाइम होता है। अभी इसमें आप दिन में मैसेज करोगे, रात को करोगे तो रिप्लाई नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मेरे यही काम थोड़ी है भाई। मेरे बहुत बार और भी मेरे भी तो काम होते हैं ना, आपको जैसे होते हैं वैसे मेरे भी, मैं भी इंसान हूँ। यह है भोमाराम जाट, लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कर, तुम्हारी वह किताबें बेचने का धंधा कर। भोमाराम जाट है। अब भैया तू कहाँ से है, मेरा नंबर है, तेरी इतनी औकात है, तेरी गांड में दम है तो तू मुझे कॉल कर ले। मैं वीडियो बनाना बंद करूँ और किताब बेचना बंद करूँ? तेरे बाप का नौकर हूँ क्या मैं? मेरी मर्जी है वही तो करूँगा ना। तू भी वीडियो देखना बंद करते दूसरे का देख ले, है ना। ये बड़वे टाइप के लोग हैं ना यहाँ पे, कम्युनिटी को है ना अपनी जात लिख के बदनाम करने की जरूरत नहीं है। सामने आएगा तो गांड पे जूते भी पड़ेंगे, समझ गए। ऐसी लैंग्वेज बकवास तू तेरी ऐसी तैसी करवाने के लिए बनाना वीडियो देखना, तू ही बंद कर दे, झंझट ही खत्म हो जाएगा। सीधा सिस्टम है ना, जरूरत ही नहीं है तुझे देखने की। तेरी गांड में दम है तो एजेंट इजराइल का वीडियो देखा है ना तूने, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक पैसा नहीं लगता। तू तेरी ऐसी तैसी करवा के 4 से 5 लाख रुपए दे के इजराइल जाएगा। तेरी गांड में दम है तो वो कर लेना, तू मुझे यहाँ पे मैसेज कर रहा है। मेडिकल से रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाला था, सर अंदरूनी कान का प्रॉब्लम होगा तो उसका क्या होगा? अंदरूनी कान का भैया प्रॉब्लम तो किसी भी बॉडी में हो सकती है, लेकिन मेडिकल में आपको कम से कम फिट होना जरूरी है। कान में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका इतना कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उम्मीद है आप यहाँ से ठीक करके कान का अगर इलाज करके जाएंगे तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं आएगी, इतना सही है। बाकी मेडिकल में फेल नहीं होगे। कुछ कंसु कासवात बोलते हैं, सर मेरा दोस्त गया था, बोल रहा है आते ही कंपनी ने कर दिया 500 स्केल दिया है। हाँ ये ठीक है, शुरू में जो लोग गए थे मैंने भी वीडियो बनाया था भैया, $400-500 अपने साथ में लेके जाना। लेकिन अभी शुरुआत में हुआ था, अभी अगर कंपनी आपको जाते ही 500 स्केल दे रही है तो अच्छी बात है ना, आपको इधर से पैसा ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। गरीब बंदे होते हैं भैया, 40-50 हज़ार रुपये किसके पास होते हैं, वो तो ब्याज पे उठाते हैं। अच्छी बात है, कंपनी ने जाते ही अगर पैसा दे रही है, आपका खर्चे का महीने भर का राशन पानी आपका निजी खर्चा होता है तो अच्छी बात है, कंपनी दे रही है। आगे और भी बहुत सारी अपडेट इसमें आने वाली। जोगेंद्र राजपूत, वह अपनी किताब बेचने का काम कर रहा है, अगर राजस्थान में इंटरव्यू हुआ तो ये बताता क्यों नहीं है, एड्रेस छुपाता क्यों है? बिल्कुल सही बात है, एड्रेस छुपाता क्यों? तो मेरी कान खोल के सुन ले। पहली बात तो भैया मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं दे सकता, तूने लैंग्वेज लिखी है उसी में जवाब दे रहा हूँ, ज़्यादा हार्ड बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं दे सकता। दूसरी बात, बिना किसी की इजाज़त के मैं एड्रेस कैसे डाल सकता हूँ? इतना कॉमन सेंस नहीं है क्या, दिमाग नहीं है? आप डाल दो ना सोशल मीडिया पे किसी के घर का एड्रेस, किसी की फोटो, अगले में दम होगा ना तो गांड फाड़ के रख देगा आपकी। हर चीज़ का कानून बना हुआ है, समझ गए। अगर मुझे कोई बोलता है हाँ जी सर ये लिखित में लेता हूँ मैं भैया, तो मैं उसका एड्रेस डाल सकता हूँ। कैसे डाल दूँ? कल परसों हम बैठे थे, मैन पावर वाला है भैया, मना कर दिया उसने कि हमें वीडियो बनाने की डालने की जरूरत नहीं है, फोकट ये कॉल आते हैं, सिर्फ इंक्वायरी लेते हैं, आता कोई है नहीं। एक दिन में 1000 कॉल आ जाते हैं, हमारा तो वही काम खत्म नहीं होता। हमारे पास तो ऐसे लाइन लगी पड़ी है लोगों की, हमें कहाँ जरूरत है वीडियो बना के नंबर डालने की? बिना किसी की परमिशन के मैं नंबर डाल दूँ, है ना, ताकि आप लोग फ़ोन कर करके अगली ऐसी की तैसी कर दो। इतना ये नहीं हो सकता। 1-2 बार 2020 में गलती की थी, अगले ने हाथ जोड़ के बोला भैया वीडियो हटाओ हमारा। इतने सारे कॉल आ रहे हैं, सिर्फ फोकटिए कॉल आते हैं, आता कोई है नहीं। बात उनको फ़ोन पे चाहिए बस, एक बंदा 10-10 मिनट बात करता है, दिन में कितने कॉल आते हैं? मना कर दिया। ये गलती मैं नहीं करूंगा और मुझे मेरा कानून इजाज़त भी नहीं देता। दूसरा कमेंट देख लो भैया, इसका ही बंदे का ही है, जोगेंद्र राजपूत, मैं राजस्थान से हूँ, यहाँ अभी तक कोई इंटरव्यू नहीं हुआ है। बेवकूफ़ इंसान, पागल, यहाँ पे इंटरव्यू नहीं हुआ है, हद हो गई। यानी गूगल पे वीडियो पड़े हैं, राजस्थान के लोग इजराइल में पहुंच के वीडियो बना के डाल चुके हैं, और ये बेवकूफ़ बोल रहा है राजस्थान में इंटरव्यू नहीं हुआ। राजस्थान में कम से कम 30 से 40 इंटरव्यू हो चुके हैं, अलग अलग जगह, पूरे राजस्थान में। बेवकूफ़ आदमी, अगर समझ में नहीं आता ना तो थोड़ा माइंड को अपडेट कर लो, किसी को पूछ लो फ़ोन करके, एजेंट को, ऑफिस में, मैन पावर में। यहाँ के उधार के रिचार्ज से कमेंट करने की कहाँ जरूरत पड़ गई? अनीस पंडित, सर क्या इंडिया में पैसा नहीं भेज सकते 1 साल तक? बताएं। किसने बोला भैया पैसा नहीं भेज सकते हैं? जैसे महीने की तनख्वाह मिलेगी तुरंत आप कैसे भी, बहुत सारे ऑप्शन है, अकाउंट में डाल दो, पैसा घर पहुंचेगा। किसी भी देश से आप कितना भी पैसा रोज़ भेजो ना, कौन मना करेगा? पैसा होना चाहिए आपके पास। ऐसी अगर किसी ने बोला है तो गलत है। जैसे ही तनख्वाह मिलेगी आप पैसा भेजिए। पहले बोल रहे थे 5 साल से 1 साल तनख्वाह मिलेगी, तब भी मैंने इस बात का खंडन किया था। फिर बोला 1 साल से तनख्वाह मिलेगी, तब भी बोला था, अभी भी बोल रहे हैं। आप रोज़ पैसा भेज दो ना, आपके पास होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी देश से। सर भारत से रेगुलर चलने वाली दवाई इजराइल में लेके जा सकते हैं कि नहीं? देखिए बिल्कुल, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आपकी ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप दवाई ले लो, नॉर्मल सा एक पर्ची पे लिखवा लो यार डॉक्टर से, ताकि एयरपोर्ट पे कोई दिक्कत ना हो। नॉर्मल एक आदमी की कोई ट्रीटमेंट मेडिकल ड्रग्स है तो इतना कुछ होता नहीं है, आप आराम से निकल जाओ। अब अपने भैया बैग ही पर रखा है तो वो माइंड में आता है थोड़ा इमिग्रेशन ऑफिसर्स के। बाकी आप अगर पर्ची पे लिखवा लोगे 2-3-6 महीने की भी दवाई लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर उनको वेरीफाई करना है तो वो कॉल करके पूछताछ कर सकते हैं। बाकी कोई भी दवाई आप अपने साथ में लेके जा सकते हैं। ये कुछ शॉर्ट वीडियो बनाए, इस पर आपके सवालों के जवाब मैंने दिए हैं। और भी आपका भी भैया कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम तो हाजिर ही हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। जिस भाषा में लिखोगे उसी भाषा में जवाब मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।